हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है। उसे सुबह के 3 बजे किसी पुलिस वाले का कॉल आया। ऑफिसर ने बताया, हमने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ अनजान लोग या शायद चोर घर में घुस गए हैं। ये सुन के लेडी जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागी। वो अलग कमरे में सो रही थी। तभी ऑफिसर कहने लगा, कुछ भी करने से पहले सोच लेना, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगी। तुम अपने कमरे में ही रहो और दरवाजों को अच्छे से लॉक कर लो। गेट पर कुछ टेबल वेबल लगा के उसे ब्लॉक कर देना। लेडी ने वैसा ही किया। ऑफिसर ने लेडी से फोन ना काटने के लिए कहा। लेडी ने ऑफिसर को आपस में बात करते हुए सुन लिया कि उसकी बेटी को चोट लग गई है। लेडी एकदम डर गई, वो एकदम टूट सी गई। उसने फोन कमरे में ही गिर दिया। वो कमरे से बाहर निकल आ गई। लेडी ने सुना नहीं। कॉल पे ऑफिसर ने बाद में ये कहा कि ये बस एक प्रैंक था। फिर कुछ जवान लड़कों को देखते हैं प्रैंक सक्सेसफुली होने का जश्न मना रहे। ये बदतमीज लड़के किसी को भी कॉल करके उन्हें डराते धमकाते, फिर व्यूज के लिए वीडियोस को नेट पे डालते। ग्रुप में सैम नाम के लड़के को दिखाते हैं। वो घर पे आके अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का ट्राई कर रहा। दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा। सैम को किसी रैंडम बच्ची की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने तुरंत रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। सैम के घर पे कोई आया, वो एकदम डर गया। ये सैम का हरामी बेस्ट फ्रेंड ब्रैडी था। सैम के माँ बाप वीकेंड पे बाहर गए थे, तो ब्रैडी ने सैम से कहा, क्यों ना हम वीकेंड पे भी प्रैंक कॉल करके लोगों के मजे लें और खुद भी मजे करें। सैम का मन नहीं था, पर दोस्त ने बोला करने का तो करने का। पहले प्रैंक के लिए ब्रैडी ने प्लान बनाया। वो अपने खड़ूस पड़ोसी के यहाँ पिज्जा भेजेंगे। उन्होंने पिज्जा कंपनी में कॉल लगाई। कॉल सैम की गर्लफ्रेंड ने उठाई। इसका नाम है पेटन। वो पिज्जा कंपनी में काम करती। सैम ने ब्रैडी से कॉल काटने के लिए कहा, पर जैसा कि कहा जाता है, दोस्त मिले 1000 पर ब्रैडी जैसा ना मिले। ब्रैडी कुछ गंदे गंदे स्टेप करके सैम को छेड़ रहा। दोनों ने बहुत सारे प्रैंक कॉल किए। किसी को कहा तुम्हारी बीवी मर गई, तो किसी को कहा मुझे कैंसर है। भाई तुझे कैंसर नहीं, बवासीर है शायद। बीच में दोनों को एक अननोन कॉल आया। ब्रैडी ने कॉल उठाई। आदमी बोला, तुम लड़के मजे कर रहे हो। आदमी उन्हें डांट रहा कि तुम दूसरों के दुख को और तकलीफ को मजाक बनाकर वीडियो डालते हो और उन पे हंसते हो। मैं जल्द ही तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लड़कों ने कॉल हल्के में लेकर काट दी। ब्रैडी ने पड़ोसी को कॉल करके कहा कि कुछ टीनेजर नकली ड्रेसअप करके तुम्हारे घर पिज्जा देने आने वाले हैं। उनका प्लान तुम्हारे घर को लूटने का है। पड़ोसी ने बताया, हाँ, एक पिज्जा बॉय अभी घर पे आया है, जबकि मैंने ऑर्डर भी नहीं किया। प्रैंकस्टर लड़के सब रिकॉर्ड कर रहे थे। दरअसल जो लड़का पिज्जा देने आया वो इनका दोस्त है। इसका नाम है मूसली। पड़ोसी बेसबॉल लेकर पिज्जा गाय मतलब मूसली के पास आके उसे भगा देता है। मूसली ने अपने दोस्तों को रिकॉर्डिंग करते देख लिया। गुस्से में वो सैम और ब्रैडी के पास आके बोला, ये सब मजाक करना बंद करो, अब तुम्हें पिज्जा के पैसे देने होंगे। सैम को मूसली के लिए बुरा लग रहा। उसने पैसे दे दिए। अंदर आके उन्हें फिर स्ट्रेंजर आदमी का कॉल आया। वो कह रहा कि आज रात तुम्हारी बहुत रोमांचक होने वाली है। उसने लड़कों से ये भी कहा कि सिचुएशन कैसी भी हो फोन मत काटना। ब्रैडी ने बात सीरियस नहीं ली। दोनों दोस्त मजे से मूवी देखने लगे। स्ट्रेंजर आदमी बार बार कॉल करता रहा। 1 घंटे बाद लड़कों ने कॉल उठाई और बोले, जैसा मजाक तुम कर रहे हो हम बच्चों के साथ ऐसा मजाक करते हैं। तभी आदमी ने दोनों लड़कों के पूरे नाम, उनके एड्रेस सब बता दिए। उसने अभी अभी पड़ोसी के साथ किया प्रैंक भी बताया। लड़कों के गोटे मुंह में आ गए थे। अब उन्होंने आदमी से पूछा कि तुम हो कौन। आदमी उनसे जल्द ही फेस टू फेस मिलेगा। उसने अपना नकली नाम बताया, मिस्टर ली। तभी गेट पे घंटी बजी। लड़कों की लुप लुप हो गई। उन्हें लगा गेट पर मिस्टर ली है। दोनों ने हाथ में बेसबॉल ले लिए, पर गेट खोलने में पता लगा ये पेटन थी। वो पिज्जा देने आई। पेटन को लगा लड़के अभी भी कोई प्रैंक कर रहे हैं। मूसली बीमार है। उसने पेटन को कॉल करके अपनी जगह काम करने कहा। अब सारी डिलीवरीज पेटन करेगी। सैम कंफ्यूज होके बोला, पर हमने तो पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया। पर वो खुश है कि पेटन यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने है। दोनों ऊपर प्राइवेट में बात करने चले गए। सैम ने पेटन को रोकने के लिए काफी मनाया। उसने किस करने का भी ट्राई किया, लेकिन पेटन अभी काम कर रही। वो बिजी है। बाहर बदतमीज ब्रैडी सब रिकॉर्ड कर रहा। पेटन के जाते ही मिस्टर ली का कॉल आया। उसने इस बार सैम से कहा, मुझे पता है तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लड़कों ने चिल्ला के कहा कि ये घटिया गेम खेलना बंद करो। मिस्टर ली बस यही कह रहा कि फोन काटा तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ब्रैडी ने फिर भी फोन काट दिया।
थोड़ी देर में ब्रैडी को टेक्स्ट मैसेज आया, मिस्टर ली ने भेजा है, अगली बार मेरा कॉल टाइम पे उठाना। लड़कों को लगा प्रैंक के पीछे उनका दोस्त मूजली है। उसे ब्रैडी और सैम का पूरा नाम, एड्रेस और पड़ोसी प्रैंक के बारे में सब पता था। ब्रैडी को एक वीडियो मैसेज आया। वीडियो में 2 जने कुर्सी से बंधे थे। वीडियो ब्लर है तो कुर्सी पे बंधे हुए लोग साफ नहीं दिख रहे। इस बार लैंडलाइन पे फोन आया। मिस्टर ली बोला, मैं मूजली नहीं हूँ। इसका मतलब ली सारी बातें सुन सकता था। ब्रैडी को एक फोटो भेजी गई। फोटो में उसके माँ बाप कुर्सी से बंधे थे। ब्रैडी ली पर चिल्लाने लगा। ली ने बताया, अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो कॉल कट मत करना। सैम ने जल्दी से कॉल काट दी। उन्हें पुलिस को कॉल करके अब सब बताना होगा। ब्रैडी भी मान गया। सैम ने 911 पे हेल्प करने के लिए कॉल करी, लेकिन कॉल इस बार भी मिस्टर ली ने उठाई। सैम ने ब्रैडी का फोन लेकर कॉल लगाया। इस बार भी सेम आवाज आई। ब्रैडी डर गया। वो पड़ोसी के घर जाने लगा। तभी उन्हें मैसेज आया, अगर दोनों घर से बाहर गए तो ब्रैडी के पेरेंट्स का खेल खत्म हो जाएगा। सैम ने देखा उसके लैपटॉप का वेबकैम ऑन है। शायद मिस्टर ली वहीं से सब देख रहा। दोनों कुछ करते अचानक टीवी में भयानक वीडियो चलने लगी। मिस्टर ली रॉय नाम के लड़के को रस्सी से बांध के उसे टॉर्चर कर रहा। रॉय प्रैंकस्टर ग्रुप का ही लड़का था। लड़के तब और डर गए जब ली ने रॉय के मुंह पे पन्नी बांध के उसे मारने के लिए छोड़ दिया। मिस्टर ली भी लाइक, बेटा अभी तो आज की रात शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। घर की लाइट चली गई। लड़कों को ऊपर से कुछ आवाजें आ रही। सैम को एक वीडियो मैसेज आया। मूजली का मुंह, हाथ सब बंधे थे। सैम को लगा मूजली ऊपर है। दोस्त को बचाने के लिए वो ऊपर भागा। ली ब्रैडी से वीडियो पर बात कर रहा। ली ब्रैडी और उसके माँ बाप को जाने देगा अगर ब्रैडी ली के लिए कुछ करेगा तो। सैम ने ऊपर के सारे कमरे ढूंढे। आवाज रूम्बा मशीन से आ रही थी। सैम भाग के नीचे सीढ़ी के पास आया। उसे मूजली मिल गया। मूजली का गला रस्सी और प्लास्टिक से बंधा हुआ था। उसकी बॉडी को तार से गेट में लटका रखा। सैम ने उसे बचाने का ट्राई किया मगर मूजली जा चुका था। मूजली की बॉडी कवर करके सैम ने खुद को साफ किया। सैम ब्रैडी के पास आके कहने लगा कि ली ने क्या कहा। ब्रैडी बोला, अब टाइम आ गया है, कौन जिएगा और कौन मरेगा। सैम को ब्रैडी की बात समझ नहीं आ रही। ब्रैडी और सैम को घर से भागना होगा। ब्रैडी को पता था ली उसके पेरेंट्स को मार देगा। उसने इस सिचुएशन में सही फैसला लिया। सैम हार मानने वाला नहीं था। भागना कोई रास्ता नहीं है। तभी टीवी पर पेटेन की वीडियो आई। उसे ली ने किडनैप कर लिया। लड़के अब और पैनिक हो गए। ब्रैडी घर से जाने लगा। सैम ने उसे रोका। दोनों की लड़ाई बजने लगी। सैम ने ब्रैडी को बहुत मारा। टीवी में पेटन का वीडियो फिर आया। इस बार वो घायल कुर्सी से बंधी थी। सैम ने वादा किया वो पेटन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ली ने सैम के सामने डील रखी कि अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रैडी को मार दोगे तो मैं तुम्हारी यारी पेटन को छोड़ दूंगा। ली ने सेम डील ब्रैडी को भी दी थी अपने माँ बाप को बचाने के लिए। उसे सैम को मारना था पर उसने अपने दोस्त की जान चुनी। सैम कंफ्यूज हो गया। वो ब्रैडी की तरफ चाकू लेकर गया, शायद उसे मारने के लिए, मगर एंड टाइम पे सैम ने मन बदल लिया। उसने ब्रैडी को ग्रिल से बांध दिया ताकि वो घर से बाहर ना भागे। दोनों दोस्त डिस्कस करने लगे कि अगली चीज उन्हें क्या करनी चाहिए। इतने में घर की लाइट चली गई। एक अजीब सी परछाई घर में दिखी पर उसे किसी ने देखा नहीं। टीवी पे एक बच्ची की वीडियो चलने लगी। शायद ये मिस्टर ली की बेटी है। सैम को याद आया आज सुबह उसे इसी सेम बच्ची की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। सैम को पता लग गया ली प्रैंकस्टर ग्रुप को काफी टाइम से फॉलो कर रहा है। सैम को एक और वीडियो मिली। उसका नाम था पेटेन 3। ब्रैडी ने सैम से वीडियो ना चलाने के लिए रिक्वेस्ट करी मगर सैम ने वीडियो चला दी। सैम वीडियो देख के हिल गया। पेटन और ब्रैडी दोनों का अफेयर चल रहा था। पेटन ने सैम को उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया। ब्रैडी ने पेटन के कंसेंट के बिना वीडियो बनाई थी। सैम ने गुस्से में ब्रैडी को बहुत मारा। घर की लाइट भी आ गई। फिर सैम ने ब्रैडी के पेरेंट्स की वीडियो देखी। सैम का ध्यान पीछे लगी घड़ी पर गया। घड़ी 2 घंटे पीछे चल रही थी, मतलब शायद वीडियो रिकॉर्डेड है। सैम ने पेटन को देखने की रिक्वेस्ट करी। वो ली के लिए तभी कुछ करेगा जब वो पेटन को बिल्कुल ठीक देख लेगा। ली ने पहले मर्डर करने कहा। सैम ब्रैडी की तरफ चाकू लेके तेजी में आ गया मगर उसने बस ब्रैडी के हाथ खोले। इसके बाद सैम ने ली को कह दिया अब वो कुछ भी तब करेगा जब उसे पेटन और ब्रैडी के पेरेंट्स की सही सलामती वाली वीडियो दिख जाएगी। ली ने बताई अब तक मैं प्रैंक कर रहा था।
उसने नर्व रैकिंग फुटेज लड़कों को दिखाई। ब्रैडी के माँ बाप तभी मर गए थे जब ली ने पहली बार लड़कों को कॉल करी थी। ब्रैडी वीडियो देख के टूट गया। अचानक लाइट चली गई। ब्रैडी ने सैम से कहा तुम बाहर जाके हेल्प लाओ। सैम ने मना कर दी। वो ब्रैडी को घर में अकेले नहीं छोड़ के जाएगा, पर ब्रैडी ने सैम को मना लिया। सैम घर से बाहर आया। ब्रैडी ने घर को लॉक कर लिया। अब उसे मिस्टर ली को देखना है। उसे पता है ली घर में ही कहीं छुपा है। अब बुरे सपने को खत्म करने का टाइम आ गया। बाहर सैम को व्हाइट वैन दिखी। वो धीमे धीमे कार की तरफ गया। वैन से ली के घर की सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरा से दिख रही थी, यानी कि ली पूरी प्लानिंग के साथ आ रखा है। सैम ने पेटन को बंधे हुए देखा। वो जिंदा है। सैम ने राहत की सांस ली। ब्रैडी घर के पीछे यार्ड में आ गया। उसे वहाँ मूजली की बॉडी झूले पे लटकी हुई मिली। मिस्टर ली पीछे से ब्रैडी की तरफ आया। सैम ने ब्रैडी की आवाज सुनी। उसने पेटन से पुलिस बुलाने कहा। फिर सैम भाग के अंदर आ गया। उसने अंधेरे में सारे कमरे चेक करे। घर में अजीब सा म्यूजिक बज रहा। अचानक सैम को यार्ड से पेटन की चिल्लाने की आवाज आई। पीछे से मिस्टर ली भी आ गया। सैम और ली बहुत लड़े। सैम ने ली को बेसबॉल से बहुत मारा। उसने एंड में ली के चाकू भी घुसा दिया, पर सैम ने जैसे ही मास्क हटाया तो उसने देखा मास्क मैन ली नहीं, उसका ही बेस्ट फ्रेंड ब्रैडी है। ली ने उसका मुंह बांध के सैम के सामने भेजा था। ब्रैडी ने मरने से पहले कहा भाईचारा ऑन टॉप। सैम पेटन दोनों रो रहे। अचानक से मिस्टर ली सच में उनके सामने आ गया। सैम ने उससे पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। मिस्टर ली बस अपना बदला ले रहा था। इन प्रैंकस्टर ने ली के घर पे प्रैंक कॉल करी थी। फ्लैशबैक में चलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत में जिस लेडी ने कॉल उठाई थी, वो फोन कमरे में छोड़ने के बाद बाहर अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई। जाने से पहले उसने सेफ्टी के लिए गन भी ले ली। लेडी ने घर में एक परछाई देखी। परछाई उसकी बेटी के कमरे के बाहर ही थी। लेडी ने परछाई को शूट कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली लेडी ने अपनी ही बेटी पे गोली चला दी थी। वो मर गई। लेडी सब देख के हिल गई। वो दुख और गिल्ट के मारे खुद को भी शूट कर लेती है। मिस्टर ली सैम को उसकी फैमिली बर्बाद होने का कारण मानता। उसने सैम की तरफ गन कर दी। सैम भी उसी दर्द से गुजरेगा जैसे ली गुजरा था। गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह सैम को दिखाते हैं। वो जिंदा है। उसके एक हाथ में चाकू और एक हाथ में गन थी। सैम बैकयार्ड में गया। वहाँ उसके सारे दोस्त मरे पड़े थे। पेटन भी जा चुकी थी। सैम दर्द से चिल्लाने लगा। सीन पे पुलिस आ गई। उन्होंने सैम को अरेस्ट कर लिया। एंड में दिखाते हैं न्यूज़ चैनल में न्यूज़ चल रही है। सैम नाम के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त का पर्सनल वीडियो देख के गुस्से में उनको जान से मार दिया। जैसे ही सैम को उसकी गर्लफ्रेंड के धोखे के बारे में पता लगा, उसने उन दोस्तों को भी मार दिया जो इसमें इन्वॉल्व थे और जिन्होंने वीडियो शूट करी थी। सैम ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड ब्रैडी और अपनी गर्लफ्रेंड पेटन दोनों को मार दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय।